हम क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं, क्या पिटने के लिए पैदा हुए हैं? जब भी खबर सुनते हैं कि दलितों को वहाँ मार दिया, दलितों की बहन की आज बेइज्जती कर दी, आज इज्जत लूट ली है, दलितों को मुंह पर थूक दिया, दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, दलितों को पढ़ने नहीं दिया, दलितों क्या मतलब दलित ही सबसे पोष नजर आ रहे हैं क्या? ये हमारी कमी है। उसका जिसको मारा है क्या उसके घर में कोई बच्चा नहीं है क्या? बिल्कुल ही जान नहीं है क्या शरीर के अंदर? बिल्कुल मूर्ख है क्या? है अरे तुम आप लोग तो संविधान को कानून के रास्ते चलने वाले लोग हैं ना। तो संविधान में ही तो हमें दर्जा दिया गया, हम आईपीसी में बोला गया कि हम बिल्कुल अपने बचाव में, आईपीसी कहती है सीधे सीधे। प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई? पुलिस प्रशासन क्यों करेगा? आप जो हमारे हथियार हैं उन्हीं के हाथ में शासन गया हुआ है। जो हम पे अपराध कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में गया है। क्या उन्हीं से आप न्याय की भीख करोगे? आप न्याय की मांग करोगे? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या उनसे न्याय मिल पाएगा? क्या वो न्याय दे पाएंगे? हमारा संविधान, हमारा कानून उन लोगों के हाथ में पहुंच गया जो हम पर अत्याचार करते हैं, जो हम पे ऊपर शोषण करते हैं। क्या आप ये उम्मीद करोगे कि हमें न्याय मिलेगा? FIR दर्ज होगी, सालों लोग जाएंगी चक्कर काटते काटते। मैं ये कहता हूँ कानून कचहरी को बाद में रखते हुए, लेकिन आप यदि आपके ऊपर इस तरह का हमला होता है, यानी कि आप अपने डिफेंस में, घर में कितने 75 हथियार होते हैं, बहुत सारे हथियार होते हैं, कुछ जेल में तो जाना पड़ेगा। अपराध करने वाले आदमी को, शोषण करने वाले आदमी को किसी ने लाइसेंस दे रखा है कि आप दलितों पे, SCओं पे, शोषित दलितों पे तो कहने सब एक साथ हो गए, सब समान हो गए। क्या सरकार, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ क्या सरकार ने अपराध करने वाले या हमला करने वालों को लाइसेंस दे रखा है कि आप उन लोगों को वो कीजिए, आप अत्याचार कीजिए? फिर उन्हें लाइसेंस नहीं दे रखा तो आप शुरू कर दोगे, उस दिन मरना बंद हो जाओगे। अभी उन्नाव से खबर आई है कि एक दलित की आंखें फोड़ दी हैं, उसे मारा पीटा है कुछ लोग। जब उसके बेटे को मारा है जेल में, तुम भी चले जाओगे। कौन सी आप बता रही है? क्या परेशान आ रही है? कुछ करना है जिंदगी में, इसके अलावा कोई और रास्ता है? हाँ, कौन? अत्याचार शोषण से बचा जा सके। उसके रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। आपको बदला लेना पड़ेगा क्योंकि उसे कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है। आपको नहीं लगता पुलिस प्रशासन को ठीक से काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर रहे ना, वो बायस हो रहे हैं, पैसे से बिक रहे हैं, पैसे से सब मैनेज हो रहा है। सारे उन्हीं के जो मारते हैं उन्हीं लोगों को फेवर करते हैं। तो दलितों की जान इतनी सस्ती है क्या? कोई भी मार देता? बिल्कुल देख लो आप, कोई भी मार देता है। दलितों की जान इसलिए है कि उनकी गलती की वजह से, क्योंकि वो उसमें कुछ कर नहीं रहे। ऐसे तैयार दलित बारात भी नहीं चढ़ा सकता, बारात चढ़ा है तो बारात को पीटा जाता, तो क्या करे फिर? दलित इस देश में चला जाए छोड़ के कहीं? ऐसा नहीं है कि दलित छोड़ कर चले जाएं, ये दलितों का देश है और इन्हीं का देश है, इन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है। पर लेकिन करें क्या, ये ऐसा ही होता रहेगा। लोगों को जब तक आप इस तरह से समझाओगे, मजबूत होना पड़ेगा दलितों को। मजबूती तो है, शारीरिक रूप से कितना मजबूत है दलित। सारे देश में जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? सफाई से लेकर और बिल्डिंग तक के जो इतने काम कर रहा है, एक मजबूत आदमी तो कर सकता है। और क्या कह रहे हो? पंडित कर रहे हैं इस काम को, ठाकुर कर रहे हैं इस काम को, बनिया कर रहे हैं इस काम को। आर्थिक मजबूती नहीं है उसके पास, शारीरिक मजबूती की जरूरत है। दूसरे के निर्भर नहीं, अपने ऊपर वो जानबूझ कर निर्भर बना हुआ है। चाहे तो सब कुछ कर सकता है, जानबूझ कर नहीं करना चाह रहा। यदि आप ऐसे ही करते रहे ना तो आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम हो जाएंगी और ऐसे ही आपका शोषण होता रहेगा, कोई नहीं बचाने आएगा। जिस उम्मीद में आप बैठे हैं कि पुलिस हमारा कुछ करेगी, नेता हमारा कुछ करेंगे, देश की सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही करोगे, खुद। जब तक नहीं करोगे यही हाल होता रहेगा। आपके साथ यदि कोई अत्याचार करता है, मैं कहता हूं मैं आपकी जमानत कराऊंगा। आपके साथ में आपकी बेटी का कोई बलात्कार करता है, हमारे ऊपर कोई हिंसा कर रहा है, तो संवैधानिक रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। इस समय यही समय की मांग है, के सिवा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप ऐसे ही पिटते रहोगे, मरते रहोगे। पूरे देश की क्षमता आपकी छीन ली गई है, आपकी जायदाद छीन ली गई, आपका पैसा छीन लिया गया। कब जागोगे आप? कब तक सोते रहोगे? आपकी बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, आपकी बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, आपकी सारी खेत खलियान सारी सब कुछ छीन लिया गया। बचा क्या है? शिक्षा आपको नहीं दी जा रही, स्वास्थ्य आपको नहीं दिया जा रहा। इसके लिए क्या करोगे फिर? रास्ता क्या बचता है? छीन लो, आप अपने हिस्से की जमीन छीनो, जमीन अपने हिस्से का, देश का हिस्सा चाहो, समझ के तभी आप आगे बन पाओगे। नहीं, आपकी पीढ़ियां जो ना नष्ट हो जाएंगी, आपके नाम लेने वाला भी न रहेगा कोई भी। सरकार दलितों को ऊपर उठाने, सब वोटिंग का मामला कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं हो रहा। किसी को SC को एक भी मेरे को बता दो, किसी SC को विदेश पढ़ने के लिए भेजाओ, किसी को कुछ किया हो, कुछ नहीं होगा। इनके साथ ऐसे शोषण होता रहेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप जागो और उठो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। बिल्कुल भी सहन मत करो, बिल्कुल सहन मत करो। यदि तुम्हारे साथ में कोई शोषण करता है तो आपको
लेना पड़ेगा डेफिनेटली। पहले बदला लेना मेरा ये संजय। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ज्यादा अत्याचार बढ़े दलितों पर, आप इससे सहमत? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। जो सरकार के मैं बताऊं जो संगठन है वो लोग, हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से और किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। मैं जैसा बीएसपी से जुड़ा हुआ हूँ, समता सैनिक दल से जुड़ा हूँ, बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे लोग हिंसावादी नहीं है, दूसरे लोग हिंसावादी हैं, वो हम पर हिंसा करते हैं और हम केवल न्याय की तलाश में कोर्ट कचहरी और पुलिस के पास भटकते रहते हैं। हमारा उल्टा शोषण होता है, पिटाई होती है, हमसे पैसे लिए जाते हैं, उल्टा क्रॉस केस हम पर लगा दिया जाता है। और यदि हमारी बहन बेटी का रेप कर दिया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं लाइजनिंग कंप्रोमाइज़ के लिए प्रेशर किया जाता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो, आगे कुछ नहीं रखा, वकील लूट लेंगे, आगे आपको परेशान होगी, ये होगी, आपकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन अभी तो दलितों को भी बहकाएगी, दलितों की सबसे बड़ी हितैषी बनेगी बीजेपी, बनती है। अगर बीजेपी आपको मंत्री बना दे, मान लीजिए आप दलित हैं और आपको मंत्री बना दे, तो फायदा तो सिर्फ आप अपना करेंगे, जनता का क्या फायदा कर रहे हैं? अच्छा। तो अगर राष्ट्रपति तुमने बना दिया कोई भी किसी भी जाति धर्म से, तो वो अपना फायदा करता है। बताओ, दलित होने के बावजूद उसने एक बार भी दलित के जितना अत्याचार हुआ क्या सरकार को तलब किया? लेकिन मुर्मू जी पहले मंदिर में घुस गई हैं। क्या मंदिर में झाड़ू मार रही थी मुर्मू, जबकि जो गोविंद साहब है उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। जगन्नाथ मंदिर में कोनी मार दी गई थी पंडों के द्वारा। कम से कम इतना तो उनको लाभ मिल गया है, मंदिर में घुस गई हैं पहले ही। बस घुस लिए, जाओ तो फिर जाके दिखाते हैं वहाँ से, अयोध्या में किसी मंदिर में जाके दिखाए। ये महिला होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्रपति बन जाए, बनाओ। वो जो साउथ में एक मंदिर है जिसमें महिलाओं की एंट्री बंद है, भेज के दिखा दियो। राष्ट्रपति बनने के बावजूद चले जाइए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि देश की जनता की आवाज़ कैसे उठेगी, वो चाहे आप हो चाहे ये हो। क्यों? क्योंकि ये बोलती नहीं है। अभी आपने देखा, मैं देख रहा था, एक ने पोस्टर भेजा कि मुर्मू जो है किसी प्रदेश में जा रही है, मोदी का फोटो है, वेलकम द्रौपदी मुर्मू जी, और मुर्मू का फोटो नहीं। तो बता किसका वेलकम कर रहे? वो तो मोदी जी का भी अभी स्वागत नहीं हुआ है हैदराबाद में, केसीआर के द्वारा इग्नोर कर दिया गया मोदी जी को। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है। अभी तो राष्ट्रपति बनी नहीं है ना वो। तो बस, तो फिर क्या फायदा? कम से कम फिर वेलकम क्यों कर रहे हो जब राष्ट्रपति बनी नहीं? पीएम भी हैं। जब वेलकम बनी नहीं क्यों कर रहे हो आप? ये देश को गुमराह करने का तरीका है इन लोगों का। और एक चीज़ और है, मैं आपके चैनल से एक शब्द कहना चाहता हूँ कि नफ़रत में, ये जितनी भी नफ़रत फैल रही है इसे भूल जाओ। क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो। एक हो जाओ मेरे देश के वासियों, खामा खा हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो।